17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान की कड़ी में नगर निगम एमसी मोहाली ने नागरिकों के बीच स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कल शाम सीपी 67 में एक आकर्षक फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ज्ञान ज्योति कॉलेज के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिन्होंने लोकप्रिय गीत चर्चे मोहाली शहर दे पर नृत्य किया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और स्वच्छ मोहाली का संदेश फैलाया। प्रतिभागियों की ऊर्जा और भावना ने इस कार्यक्रम को शानदार बना दिया, जिससे मोहाली के सतत अपशिष्ट प्रबंधन और बेहतर स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग के चल रहे मिशन में योगदान मिला। जिला बॉडी कानूनगो एसोसिएशन होशियारपुर का चुनाव सदर कानूनगो जीवन लाल की देखरेख में हुआ, जिसमें सभी कानूनगो साहिबानों ने सर्वसम्मति से वरिंदर कुमार राठी को जिला एसोसिएशन अध्यक्ष, दलजीत सिंह को पंजाब प्रतिनिधि, जागीर सिंह को महासचिव, सौरभ महगल को कैशियर, अमनदीप सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 और जतिंदर पाल सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष 2 चुना गया है। उल्लेखनीय है कि श्री राठी पंजाब पटवार संघ के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार संघ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जिला बार एसोसिएशन होशियारपुर ने एडवोकेट रंजीत कुमार प्रधान के तत्वावधान में ग्रामीण अदालतों के खिलाफ श्री राहुल चाबा अतिरिक्त उपायुक्त होशियारपुर के माध्यम से श्री गुलाब चंद कटारिया माननीय राज्यपाल पंजाब को एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, लोक अभियोजकों और पुलिस विभाग की बुनियादी संरचना में पर्याप्त भर्ती और सुधार की आवश्यकता है। साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा और भलाई के लिए आवश्यक कानून और नीतियां बनाने और लागू करने की जरूरत है, तभी लोगों को न्याय मिल सकेगा और मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा, अन्यथा ग्रामीण अदालतों का फ्लॉप मोबाइल कोर्ट बनना तय है। उन्होंने मांग की कि ग्रामीण अदालतों का फैसला अनावश्यक और अव्यवहारिक है और सरकार को जल्द से जल्द इस फैसले को वापस लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग पंजाब और सिविल सर्जन होशियारपुर डॉक्टर पवन कुमार शगोत्रा के दिशा निर्देशों के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सिविल अस्पताल डॉक्टर स्वाति के कुशल नेतृत्व में आज जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया। आज रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं द्वारा 15 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर स्वाति ने रक्तदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य रक्तदाताओं को स्वेच्छा से एवं नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। आपातकालीन सर्जरी, थैलेसीमिया जैसे रक्त रोगों, रक्त कैंसर और सड़क दुर्घटना पीड़ितों और आघात के मामलों के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि समय पर रक्त उपलब्ध होने से कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। किसी की जान बचाना मानवता के प्रति मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में किसी को भी कभी भी रक्त की आवश्यकता पड़ सकती है। रक्तदान अपने आप में अनोखा दान होने के कारण एकजुटता का संदेश देता है। आज गांव मट्टो की 8वीं बार सर्वसम्मति से बनी पंचायत ने बीडीपीओ कार्यालय में लड्डू बांटे और लोगों से नशामुक्त, लालचमुक्त, विकासोन्मुखी सर्वसम्मति से पंचायत बनाने की अपील की। इस मौके पर बीबी मनजिंदर कौर, बीडीपीओ गढ़शंकर, दर्शन सिंह मट्टू और बीबी सुभाष मट्टू ने नवगठित पंचायत को बधाई दी और अमनपसंद लोगों को एक साथ बैठकर सर्वसम्मति से पंचायत बनाने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर अमनदीप कौर सरपंच, सुरिंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, कुलविंदर सिंह मट्टू पंचायत सदस्य, मंजीत कौर और सुरजीत कौर लेडी पंच मौजूद थे। बीडीपीओ मनजिंदर कौर ने नई पंचायत को सिरोपाव देकर सम्मानित किया। सरपंची चुनाव के दौरान जहां लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं आपसी रंजिश भी होती है, पार्टियां बनती हैं। इन सब बातों को झुठलाते हुए रामपुर कलां गांव में
पार्टीबाजी से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे का सबूत दिया और महज आधे घंटे की मीटिंग के बाद गुरुद्वारा साहिब में सर्वसम्मति से सरपंच समेत 7 पंचों को चुन लिया गया, जिस पर पूरे गांव ने सहमति जताई। आज की आम सहमति में सबसे बड़ी बात यह रही कि इस सरपंच की टीम में पहले के 3 पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, जो नए सरपंच का समर्थन करेंगे। आज हुए इस सर्वसम्मति चुनाव में जहां युवा चेहरे हैं, वहीं पुराने सरपंच भी हैं। कीर्ति किसान यूनियन जिला शहीद भगत सिंह नगर की एक आपातकालीन बैठक हुई। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष सुरिंदर सिंह बैंस और जिला सचिव तरसेम सिंह बैंस ने कहा कि सूखे धान के गोदाम मंडियों में उपलब्ध हैं, लेकिन खरीद एजेंसियां मंडियों में नहीं आईं, जिसके चलते किसानों को रात में मंडियों में रुकने को मजबूर होना पड़ रहा है। कीर्ति किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर नवांशहर से अपील है कि किसानों का धान मंडी में तुरंत भरा जाए, क्योंकि धान की कटाई का काम अभी शुरू हुआ है। यदि 3 अक्टूबर तक धान भराई नहीं हुई तो जिले भर के किसान 4 अक्टूबर को उपायुक्त कार्यालय पर धरना देंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीति यादव के नेतृत्व में पूरा जिला प्रशासन 2,32,000 हेक्टेयर से पैदा होने वाली 13.70 लाख मीट्रिक टन पराली के प्रबंधन के लिए किसानों तक पहुंच बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से जिले के हर किसान से संपर्क किया जा रहा है। पराली प्रबंधन को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि पिछले 2 माह से कृषि विभाग के माध्यम से किसानों से संपर्क किया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को पराली प्रबंधन तकनीक और किसानों के सवालों के जवाब उपलब्ध कराने के लिए जिले भर में 242 ग्राम स्तरीय और 16 ब्लॉक स्तरीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं किसानों को इन सीटू और एक्स सीटू पद्धति से पराली प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसे किसानों ने खूब सराहा है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के थिएटर और फिल्म प्रोडक्शन विभाग ने शहीद भगत सिंह की जयंती को समर्पित नाटक छिपन तो पहला का मंचन किया। दविंदर दमन द्वारा लिखित इस नाटक का निर्देशन बलकरण बराड़ ने किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर हरजीत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि समन्वयक डॉक्टर जसपाल देओल के नेतृत्व में विभाग में एमए थिएटर एवं फिल्म प्रोडक्शन कर रहे विद्यार्थियों ने इस प्रस्तुति में भाग लिया। नाटक की कहानी शहीद भगत सिंह के जेल में बिताए समय से संबंधित है। नाटक से पता चलता है कि भगत सिंह कितने महान व्यक्ति थे। पटियाला जिला प्रशासन, नगर निगम जल आपूर्ति एवं स्वच्छता और पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जश्न मनाया। स्वच्छता ही सेवा पंद्रवाड़ा का आज महात्मा गांधी जयंती मनाते हुए स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर समापन हुआ। थापर यूनिवर्सिटी में जिला स्तरीय कार्यक्रम के अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर प्रीति यादव एवं नगर निगम आयुक्त डॉक्टर रजत उबराय, उनके साथ एडीसी शहरी विकास नवरीत कौर सेखों और ज्वाइंट कमिश्नर दीपजोत कौर भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर प्रीति यादव ने सभी नागरिकों से कहा कि यह भी देशभक्ति है कि हम अपने समाज, शहर और आसपास को स्वच्छ बनाने के लिए जितना संभव हो सके उतना कम कूड़ा कचरा पैदा करें और अपने अपने घरों में ही गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कूड़े के पर्यावरण अनुकूल निपटान के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की शपथ लेनी चाहिए ताकि कूड़े के ढेर न लगें। गांधी जयंती के अवसर पर विद्या वैली स्कूल न्यू सन्नी एनक्लेव खरड़ में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने गांधी जी के उद्धरण सुनाए और उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के बारे में जानकारी साझा की। शांति और आशा के प्रतीक प्रार्थनाएं और दीपक जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में गांधीवादी मूल्यों पर केंद्रित कला और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। हाईलाइट गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती एक नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर जोर दिया गया।
प्राचार्य डॉक्टर सुमन लता ने विद्यार्थियों को गांधी जी की भावना को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। समारोह में स्कूल की चेयरपर्सन सुरिंदर कौर, डायरेक्टर सिमरप्रीत सिंह भी विशेष रूप से शामिल हुए और स्कूल के स्टाफ की सराहना की तथा विद्यार्थियों को सम्मानित किया। नीलोखेड़ी सुरक्षित सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अमर सिंह आज कांग्रेस में शामिल हो गए। अमर सिंह ने चंडीगढ़ में पार्टी मुख्यालय में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। प्रताप सिंह बाजवा ने उन्हें औपचारिक तौर पर पार्टी का सदस्य बनाया है। प्रताप सिंह बाजवा ने अमर सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि वह बिना किसी शर्त के कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी धर्मपाल जी को अपना पूरा समर्थन देने की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत में अमर सिंह ने कहा कि इस समय हरियाणा में मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। नीलोखेड़ी में भी यही स्थिति है। करमपाथ फाउंडेशन की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर सेक्टर 42 स्थित कम्युनिटी सेंटर में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के स्कूलों के करीब 150 से अधिक विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एरिया पार्षद जसवीर सिंह बंटी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। 6 से 11 आयु वर्ग की कैटेगरी में दीपांशी ने प्रथम, ईशानी सिन्हा ने दूसरा तथा खुशबू जोगी ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 12 से 15 आयु वर्ग कैटेगरी में वेदा महाजन ने पहला, मोनिशा ने दूसरा तथा आन्या सूद ने तीसरा स्थान हासिल किया।